हमारे पहाड़ों के कुछ सुंदर और खूबसूरत रीति रिवाज, जैसे आज अखरोट खाने का दिन है। आज पूरा दिन हम जितना अखरोट खाए कोई हमको कुछ नहीं बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज है साजा शहर। तो सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अलग अलग जगह में इस साजे को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ कैसे मनाते हैं मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। सुबह जैसे मैं सो के उठी, सबसे पहले मैं किचन चली गई तो मैंने देखा यहाँ पर सारा प्रोग्राम पहले से ही चल पड़ा है। आज के दिन हम खाने को खोड़ मोड़ी बनाते हैं। चने की दाल, साथ में गेहूँ डालेंगे उसमें, और उसके साथ हम लोग खाएंगे अखरोट, जिसको हम लोग बोलते हैं खोड़। इस प्रकार से बनती है हमारी खोड़ मोड़ी। आज के दिन सुबह सबसे पहले चूल्हे की लिपाई की जाती है और उसके बाद मम्मा जी यहाँ पर भोजन बनाने लग जाती है। और आज साजे के दिन सुबह सुबह हमारे घर आ जाता है एक मेहमान, ये कुत्ता। इसको रोटी देने के बाद मैं लग जाती हूँ झाड़ू पोछा मारने, क्योंकि जो किचन का काम है वो नहा धो के करते हैं और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, इसलिए मैं झाड़ू पोछा मारने में बिजी हूँ। पूरे घर में झाड़ू पोछा मारने के बाद मैं नहा धो के चल पड़ती हूँ खेत की तरफ द्रुभा लाने। और आप यहाँ से मौसम देखो एक बार। तो जो हिमाचल से है उनको तो पता होगा द्रुभा क्या होती है, बट जो हिमाचल से नहीं है तो उनको मैं बताती हूँ। ये एक तरह का घास होता है। तो पहले तो हमारे खेतों में बहुत ज्यादा मिलता था, बट अब बहुत कोशिश के बाद मुझे यहाँ पर मिला है थोड़ा सा। ये वाला घास हमारे यहाँ शुभ कामों के लिए लगता है। इतना अगर मैंने इकट्ठा कर दिया है तो चलो अब किचन की तरफ चलते हैं, फिर मैं बताती हूँ आज इसका यूज किस तरह से किया जाएगा। ऐसे में किचन में पहुंची, मैंने देखा भोजन पूरा बन के तैयार हो गया है और ये देवी देवताओं को भी चढ़ा दिया है। फिर मैं भी लग जाती हूँ फटाफट से धूप बत्ती को जलाने। और आपको पता है पिछले कल काले महीने का लास्ट दिन था और आज साजा। और आज के दिन मेरा सबसे ज्यादा ध्यान था अखरोट की तरफ। मैं सोच रही थी कब मुझे अखरोट खाने को मिल जाए। वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो अब बारी आ जाती है अखरोट को लाने की। जैसे मैंने किचन में लाए तो आमा जी बोलती है जा ये भोजन आंटी के घर छोड़ के आ। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हमारे घर में कुछ नया या स्पेशल बने तो वो आंटी जी के घर को भी जाता है। फिर मैं भोजन लेके चल पड़ती हूँ मेरी आंटी जी के घर। और जैसे मैं यहाँ पे पहुंची, इन्होंने भोजन लेने के बाद मुझे खाली नहीं भेजा, बल्कि मुझे थोड़े से अखरोट दे दिए। वैसे सच बताऊँ तो आज के दिन के लिए ही अखरोट इकट्ठा किए जाते हैं हमारे यहाँ। फिर जो आज के बाद अखरोट बचेंगे वो पूरी साल के लिए स्टोर रहेंगे और उनको खाते रहेंगे हम पूरी साल भर। और आज के दिन ही हम लोग सारी राखी वगैरह भी खोलते हैं। इस टोकरी में रखे हमने अखरोट, साथ में जो द्रुभा मैंने खेत से लाई थी, और जो हम लोग राखी तोड़ेंगे वो भी इसके अंदर ही रखेंगे। और इस टोकरी से कुछ अखरोट साथ में ये द्रुभा लेके हम लोग अपने घर के बड़े सदस्य के पास जाएंगे और उनको ये अखरोट देंगे और द्रुभा वो अपने कान के पीछे रखेंगे और बाकी अखरोट हमको वापस करेंगे। इसी तरह से हमारे घर में जितने भी बड़े लोग हमसे है उनको सभी को हम लोग ये अखरोट देंगे, साथ में देंगे ये द्रुभा। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ साजा शहर मनाते हैं। मैंने वीडियोस में देखा कुछ जगह में अलग तरीके से मनाते हैं। हमारे यहाँ आज के दिन इस साजे को इस तरह से खुशी खुशी मनाते हैं और भगवान जी से विनती करते हैं कि जितने खुश इस साल है हम लोग इस दिन, अगली साल भी हम लोग इसी तरह से खुशी खुशी इस साजे को मनाएं। आप मुझे बताना आपके वहाँ साजा शहर किस तरह से मनाते हैं, साजा शहर मनाते भी है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। मैं जरूर कमेंट पढ़ूंगी आप सभी के। अब सबसे लास्ट में आती है खाने की बारी। तो ये अखरोट मैंने तोड़ दिया है थोड़े से, अब बारी आ जाती है मोड़ी की। तो ये बन गई हमारी खोड़ मोड़ी और इसको खाएंगे हम लोग भोजन के साथ, और साथ में खाएंगे ढेर सारा घी